राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है कि हम घर पे सिलाई कैसे स्टार्ट करें या फिर हम अपना काम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको छोटी सी मेरी जर्नी सुननी पड़ेगी कि मैंने अपना काम कैसे बढ़ाया था और कैसे मतलब काम मैंने शुरू किया था। आज मैं सिर्फ ये छोटे से हॉल में बैठकर सिलाई कर रही हूँ, जो मैं 10 हज़ार कमा रही हूँ। तो कैसे कमा रही हूँ, आप कैसे काम शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी छोटी सी जर्नी सुननी पड़ेगी कि मैंने इस काम कहाँ से स्टार्ट किया था। काम मैंने शादी के पहले ही शुरू किया था। मुझे आता था, पूरी प्रॉपर सिलाई आती थी, मैं सिलाई सिखाती भी थी। लेकिन फिर शादी के बाद मैंने 3 साल काम नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड ने मना किया था कि काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी 3 साल के बाद मैं इतना डिप्रेशन में थी कि उसकी वजह से मैंने फिर काम स्टार्ट किया। और काम मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरे आसपास में कई बुटीक हैं, तो मैं वहाँ पर गई और उनसे कहा कि मुझे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना एक ब्लाउज लेके आओ, मतलब पहले मुझे दिखाओ कि कैसे मतलब सिलाई कर लेती हो। तो हमने कहा ठीक है। तो हम वहाँ अपना ब्लाउज एक लेके गए जो हमने सिला था। तो उन्होंने देखा तो कहा ठीक है। उन्होंने हमको एक ब्लाउज़ दिया सिलने के लिए। तो हमने वो सिलकर दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है और फिनिशिंग भी अच्छी है। तो उन्होंने वहाँ से ही मेरा काम स्टार्ट हो गया। वो 2-3 ब्लाउज मुझे डेली देती थी। मैं अपना सारा काम ख़त्म करके रात में कटिंग करती थी और रात में कटिंग करने के बाद दूसरे दिन मैं सारा सब कुछ मतलब फिर तीनों ब्लाउज बना लेती थी। 3 ब्लाउज तो मैं बना ही लेती थी, रात में कटिंग करती और दूसरे दिन बना लेती थी। उसके बाद में फिर मेरा इसी तरीके से और महीने का कम से कम 5-6 हज़ार रुपये मेरा आराम से बनने लगा था। तो उससे कई चीज़ों को फ़ायदा है। मैं धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मैंने मतलब मैं सिलाई करती हूँ, तो मोहल्ले में पता चल गया। धीरे धीरे वहाँ से सिलाई आने लगी और सिलाई आने लगी तो धीरे धीरे सबको पता चला, मेरा काम देखा तो कस्टमर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और फिर आज इतना काम हो गया क्योंकि हमको बाहर देना पड़ता है सिलने के लिए। और काम इसी से इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी जो स्पीड है, 3 साल हमने काम नहीं किया तो उससे मेरी स्पीड कम हो गई थी, उससे मेरी स्पीड बढ़ गई। दूसरा कि आपकी जो है मतलब नई नई डिज़ाइनें सीखने को मिलती है। और आप भी अपना काम इसी तरीके से, अगर आपके पास कोई अलग रूम नहीं है तो आप अपने घर से ही इसी तरीके से काम स्टार्ट कर सकती हैं। और सबसे ज़रूरी कि आप काम जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपके काम में सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा आपका कस्टमर जैसे डिज़ाइन वगैरह जैसे मांगता है उस तरीके से आप उसको डिज़ाइन दें, उस तरीके से काम दें। और आपके उधर जितनी भी सिलाई चल रही है उससे कम रेंज में आप सिलें। अगर उससे कम उसमें सिलेंगी तो आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे और आपके काम में सफाई होगी तो भी लोग देख कर आएँगे कि आपके काम में सफाई है। तो ये बहुत ज़रूरी मैटर करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि सब पूरा प्रॉपर ही मिले। आपके पास एक मशीन हो और कैंची हो, बस छोटा, उसी से आप काम स्टार्ट कर सकती हैं। जब तक आप कहीं बुटीक का काम नहीं करेंगी तो इससे लोग पहचानेंगे नहीं कि कैसे जो काम कैसे कर सकती हैं। तो इसलिए आप कहीं भी आस-पास आपकी बुटीक होगा वहाँ से लेकर पहले सीखें, वहाँ से करें। आपके काम में सफाई भी आएगी और धीरे धीरे जब लोग देखेंगे कि ये काम करती हैं तो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि ये काम करती हैं। इससे आपका काम बढ़ेगा और इसी तरीके से आप अपना काम बढ़ा सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो या इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मतलब इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और कि मैंने तो जब मैं बहुत डिप्रेशन में तब मैंने किया था, आप तो ज़रूर कर सकती हैं।